हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की एक और क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, विजुअल बेसिक की जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने विजुअल बेसिक के कुछ कंट्रोल्स के बारे में बात की थी, जैसे कॉम्बो बॉक्स क्या होता है, रेडियो बटन और चेक बॉक्स क्या होते हैं, लिस्ट बॉक्स क्या होता है, जो कि विजुअल बेसिक में GUI के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कुछ कोडिंग के पार्ट्स को, कि जब हम विजुअल बेसिक के अंदर कोडिंग करते हैं, कोड लिखते हैं, तो उसमें हमें कौन कौन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए CS क्लास। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने विजुअल बेसिक की पहली वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को भी आप देख ले, ताकि जो भी हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। तो स्टूडेंट्स, विजुअल बेसिक में हम दो चीज़ें करते हैं, एक तो होता है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और दूसरा होता है CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। पिछली वीडियो में हमने कुछ GUI कंट्रोल्स के बारे में बातें की थी, लेकिन आज हम कुछ CUI की चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे वेरिएबल क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है और डेटा टाइप क्या होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी कोडिंग के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। अगर हमें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है तो हमें आगे की कोडिंग सीखने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों पे ही हमारे आगे की कोडिंग बेस्ड होती है। तो स्टूडेंट्स से सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस प्रोग्रामिंग टाइम के ऊपर हमें अपने डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर की मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, और उस मेमोरी को हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमें वेरिएबल बनाना पड़ता है। वेरिएबल उस मेमोरी को यूज़ करता है और हम अपने डेटा को उस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, जिससे हम उस मेमोरी को यूज़ कर पाते हैं और हम अपने डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें कोई कैलकुलेशन करनी होती है तो उस टाइम पे हमें अपने डेटा को कहीं ना कहीं पे स्टोर करके रखना होता है, जिससे हम उनको बाद में यूज़ कर सकें। तो जिस चीज़ के अंदर हम अपने डेटा को स्टोर करेंगे उन्हीं चीज़ों को हम वेरिएबल बोलते हैं, और जो वेरिएबल होता है वो कंप्यूटर के अंदर एक प्रकार से मेमोरी लोकेशन हमें प्रोवाइड कराता है। इसके बाद बात आती है कि डेटा टाइप क्या होता है। तो जो डेटा टाइप होता है वो हमें ये बताता है कि जो भी डेटा हम अपने वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं वो किस टाइप का है। हो सकता है वो कोई नंबर हो सकता है वो कोई नाम हो, या फिर कोई सिंगल कैरेक्टर हो। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है? डेटा टाइप। क्योंकि जो भी हमारे डेटा होते हैं वो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में एक जैसा स्पेस कवर नहीं करते। कोई डेटा ज़्यादा स्पेस कवर करता है तो कोई डेटा कम स्पेस कवर करता है। इसलिए जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें हमें डेटा टाइप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हो सकता है हम कोई जो डेटा डाल रहे हैं वो बड़ा है और जो वेरिएबल बनाया है वो कंप्यूटर से कम मेमोरी स्पेस ले रहा हो, तो हमें डेटा को उसमें स्टोर करने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम डेटा टाइप को एक लोकल एग्जांपल के हिसाब से समझ लें तो फॉर एग्जांपल जब हम खाना खाते हैं तो हम अपने खाने को रखने के लिए अलग अलग बर्तन का यूज़ करते हैं। जिस टाइप का हमारा खाना होता है उसी टाइप का हम बर्तन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें रोटी रखते हैं तो रोटी रखने के लिए हम प्लेट का यूज़ करते हैं, और अगर सब्ज़ी रखनी है तो सब्ज़ी के लिए हम कटोरी का यूज़ करते हैं। इस प्रकार अलग अलग टाइप की जो हमारा खाना होता है उसको रखने के लिए हम अलग अलग टाइप का बर्तन यूज़ करते हैं। उसी प्रकार अलग अलग टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए हमें अलग अलग टाइप के वेरिएबल बनाने पड़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की, कि ऑपरेटर क्या होते हैं। तो जब हम अपने विजुअल बेसिक के प्रोग्राम में जब कोई कैलकुलेशन करते हैं या फिर किसी प्रकार का कोई कंपैरिजन करते हैं तो उस टाइम पे हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे ऑपरेटर्स ही होते हैं। अब इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक तो होता है अरिथमेटिकल ऑपरेटर और दूसरे होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर या फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स। वैसे और भी बहुत ज़्यादा ऑपरेटर्स होते हैं जो हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, लेकिन विजुअल बेसिक में हम बेसिकली इन्हीं दो टाइप के ऑपरेटर्स को यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में, जो हम विजुअल बेसिक में यूज़ करते हैं। तो विजुअल बेसिक में जो ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं वो होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, जिसको हम शॉर्ट में मोड ऑपरेटर बोलते हैं, और एक्सपोनेंट ऑपरेटर। ये सारे ऑपरेटर वो होते हैं जिनको हम अपने विजुअल बेसिक में यूज़ करते हैं। प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन, ये तीन ऑपरेटर जैसा हम अपने मैथ में यूज़ करते हैं बिल्कुल वैसे के वैसे हमारे विजुअल बेसिक में काम करते हैं। अगर हमें किसी दो नंबर का एडिशन करना है तो हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसा हम अपने मैथ्स में यूज़ करते हैं। ऐसे ही जो माइनस ऑपरेटर होता है या फिर सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर होता है वो काम करता है। जब हमें एक नंबर में से दूसरा नंबर लेस करना होता है तो उस टाइम पे हम इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन काम करता है। जब हमें दो नंबर की मल्टीप्लाई करनी होती है तो हम मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज़ करते हैं।
लेकिन जो डिवीज़न ऑपरेटर है वो और मोड ऑपरेटर ये दोनों डिवीज़न ही करते हैं, लेकिन इनका जो रिजल्ट होता है वो डिफरेंट होता है। क्योंकि जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो उस टाइम पे हमें दो आंसर मिलते हैं, एक तो होता है उसका क्वोशेंट और दूसरा होता है उसका रिमाइंडर। इन दो आंसर को लेने के लिए हमें अलग अलग टाइप के ऑपरेटर का यूज़ करना होता है। इसलिए जब हम डिवाइड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे जो क्वोशेंट होता है वो हमारा आंसर होता है, लेकिन अगर हम मॉडुलस ऑपरेटर या फिर जो मोड ऑपरेटर है उस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे हमें क्वोशेंट आंसर नहीं मिलता है, उस टाइम पे जो रिमाइंडर होता है वो हमारा आंसर होता है। इसके बाद बात आती है एक्सपोनेंट ऑपरेटर की। तो जो एक्सपोनेंट ऑपरेटर होता है वो हमारी पावर की जगह पर काम करता है। जब हमें पावर शो करनी होती है, अगर हम लिखते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसी एक्सप्रेशन अगर हमें लिखनी होती है तो उस टाइम पे हम एक्सपोनेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कंपैरिजन या फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स की। ये ऑपरेटर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी दो नंबर का या फिर किसी दो चीज़ों का कंपैरिजन करना होता है, जैसे इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये ऑपरेटर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी दो नंबर का कंपैरिजन करना होता है। और जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं इनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं जब हम कोई भी इक्वेशन को सोल्व करते हैं या फिर कोई भी मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व करते हैं। ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, ये सारी चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इन्हीं ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। और जब हम आगे की प्रोग्रामिंग करेंगे, आगे की कोडिंग करेंगे तो उस टाइम पे हम इन्हीं सभी ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको वेरिएबल से डेटा टाइप और ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। इससे आगे की चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।